हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे टीआईआर की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन की, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन रियल एंड एपरेंट डेप्थ। ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम टीआईआर के बारे में बात करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो देखिए टीआईआर, यहाँ पर जो टीआईआर है, टीआईआर स्टैंड्स फॉर टोटल, एक मिनट, जो टीआईआर है हमारा, दिस टीआईआर स्टैंड्स फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रेफर्स टू द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट, कंप्लीट रिफ्लेक्शन विद इन ए गिवन मीडियम फ्रॉम द सराउंडिंग सरफेस। ठीक है ना। सराउंडिंग सरफेस से जब एक रे ऑफ लाइट कंप्लीटली उसी मीडियम में चली जाए, हेयर द रे ऑफ लाइट कंटिन्यूज टू बी रिफ्लेक्टेड विद द मीडियम विदाउट बीइंग रिफ्रैक्टेड आउट। यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है वापस उसी मीडियम में चली गई है, रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन हुआ है। या इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है जो बड़े ही सिंपल और इजी वर्ड्स में है, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। यानी कि ये बाउंसिंग बैक है लाइट का सेम मीडियम में जब ये क्या करती है, डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है। अब देखते हैं, चलिए जरा टीआईआर को करने के लिए देखिए बेटा, कुछ एक कंडीशंस हमारे पास में होती हैं। टीआईआर के लिए वो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। देखिए पहली कंडीशन है रे शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। यहाँ मैंने बोला भी इन द सेम मीडियम व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है ना। तो रे शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब चलिए जरा क्रिटिकल एंगल देखते हैं। क्रिटिकल एंगल देखिए क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में 90 डिग्री हो, वुड बी 90 डिग्री। अब एक बार फिर से समझिए क्रिटिकल एंगल क्या है। सबसे पहले तो क्रिटिकल एंगल है इंसिडेंस एंगल। कौन से मीडियम में है, डेंसर मीडियम में है। अब डेंसर मीडियम में इंसिडेंस एंगल तो बहुत ज़्यादा होंगे। कौन सा इंसिडेंस एंगल है, वो इंसिडेंस एंगल है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव एंगल है वो रेयरर मीडियम में कितना हो जाए, 90 डिग्री। चलो जरा एक बार समझते भी हैं। देखो देखो बेटा, यहाँ पर मान लो ये इंसिडेंट रह गई और ये मेरी रिफ्रैक्टेड रही। ठीक है ना, इसको एक बार भूल जाओ। अब इस इंसिडेंट रे के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है रेयर मीडियम में वो कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो ये इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी, दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई फॉर इंसिडेंट, सी फॉर क्रिटिकल। अब यहाँ पर आपके सामने क्या है, टीआईआर करने के लिए कुछ एक कंडीशंस और एक एग्जांपल है बड़ा अच्छा। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर एक टॉर्च रख दी। ठीक है ना। इस टॉर्च को मैंने क्या किया, इनिशियली बिल्कुल वर्टिकली सीधा खड़ा कर दिया। इस टॉर्च से एक रे ऑफ लाइट गई, या कह सकते हो एक लेज़र लाइट है। इस लेज़र लाइट से एक रे ऑफ लाइट गई और वो क्या हो गया, बिल्कुल सीधी चली गई। ये चली गई सीधी, सॉरी कैसे सीधी गई आपको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा स्नेल्स लॉ से। अब मैंने क्या किया, इस लेज़र को हल्का सा घुमा दिया इस डायरेक्शन में। घुमाते ही इस लेज़र ने रे ऑफ लाइट ऐसे डाली। अब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जीरो नहीं है, इसलिए ये रे ऑफ लाइट क्या होगी आपके पास में, रिफ्रैक्शन होगी। कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्शन हुआ पर रिफ्लेक्शन जो है बहुत ही वीक था, हमें दिखाई ही नहीं देगा। आइडियल केस देखते हैं हम जिसमें कुछ भी रिफ्लेक्शन ना हो, या तो सारा का सारा रिफ्लेक्शन हो या सारा का सारा रिफ्रैक्शन। इसी तरह से अब मैंने क्या किया, इसको और ज़्यादा इधर घुमा दिया। अगली बार और ज़्यादा इधर घुमाते ही इससे रे ऑफ लाइट गई ऐसे। वो रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से गई, इसके साथ से टकराई और ग्रेज करने लगी सरफेस पे, ग्रेजिंग होगी यहाँ पर। अब ग्रेज हो रही है तो नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो रेयर मीडियम में 90 डिग्री का एंगल बन गया रिफ्रैक्शन, तो
डेंसर मीडियम में जो इंसिडेंट एंगल बनेगा वो क्या कहला जाएगा, आपका क्रिटिकल एंगल। अब मैंने क्या किया, इसको और ज़्यादा नीचे की तरफ घुमा दिया, और ज़्यादा घुमाते ही अब ये जो इंसिडेंट एंगल है मेरा, ये क्रिटिकल एंगल से हो गया बड़ा, और जैसे इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, ये सारी की सारी लाइट जो है इसी मीडियम में वापस बाउंस बैक कर गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका TIR, ठीक है ना। देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। रे शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा दोनों की दोनों कंडीशंस हमारी क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं TIR होने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसे ही देखो, एक टॉर्च या लेज़र लाइट यहाँ रख दी, फर्स्ट रे गई, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वाटर है ये मान लो नीचे, ऊपर मान लीजिए एयर है, थोड़ा सा टेढ़ा किया इसको, ये गई रे मेरी, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रे जाने के बाद में क्या हुआ, ग्रेजेस कर गई सरफेस के साथ में, यानी कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कितना बन गया, 90 डिग्री। अब यहाँ पर मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा क्रिटिकल एंगल। तो ये मेरा क्रिटिकल एंगल। अब इससे जैसे ही बड़ा करूँगा मैं इस एंगल को, ये θ1 मेरा क्या हो गया है, ग्रेटर हो गया है क्रिटिकल एंगल से, बड़ा करते यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो गया, आपका TIR। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और क्रिटिकल एंगल के अंदर क्या निकालिए, आप रिलेशन निकालिए कि रिलेशन क्या आएगा। चलो ज़रा देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन क्या आएगा। देखो अब हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन बताना है। लेट अस सपोज मैं कह देता हूँ इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इस मीडियम का है μ2। अब मुझे क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चाहिए रिलेशन, तो और कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या कर देता हूँ, स्नेल्स लॉ इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। स्नेल्स लॉ इम्प्लीमेंट करता हूँ तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम का, उस मीडियम के साइन ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम के साइन ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर कर दो। तो यहाँ पर है μ2, एंगल हो गया I, तो मैं कह देता हूँ μ2 इंटू में साइन ऑफ I मस्ट बी इक्वल्स टू, इस मीडियम का क्या है μ1, तो μ1 इंटू में एंगल कितना हो गया यहाँ पर R, तो μ1 इंटू में साइन ऑफ R। अब मुझे इंसिडेंट एंगल नहीं चाहिए, मुझे तो क्रिटिकल एंगल चाहिए। मैं कह देता हूँ वहन R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। चलो ज़रा वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो μ2 इंटू में साइन ऑफ IC इज इक्वल्स टू μ1 इंटू में साइन ऑफ R की जगह 90 डिग्री कर देता हूँ, साइन 90 पे तो 1 हो जाएगा, तो μ2 इंटू में साइन ऑफ IC इज इक्वल्स टू μ1 इंटू में 1। यहाँ से मेरे पास में क्रिटिकल एंगल क्या आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल आ जाएगा μ1 बाई μ2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ठीक है ना। अब अगर हमने जो केस ले रखा था हम उसकी बात करें, स्पेशल केस की। अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं तो देखिए इसमें क्या था, एयर था मीडियम, तो μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरा है वाटर, तो μ2 की वैल्यू को आप म्यू मान सकते हो। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, मैं लिख भी दूंगा अभी। तो यहाँ से साइन ऑफ IC इज इक्वल्स टू μ1 की जगह 1 रख देता हूँ और μ2 की जगह म्यू रख देता हूँ। तो ये भी क्या आ गया मेरे पास में, क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पर एक दो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूँ आपके लिए बेटा, ताकि आप ध्यान रखें, सिर्फ एक दो ही ध्यान रखने आपको। एक तो एयर, तो म्यू फॉर एयर आपका 1 होता है। दूसरा है वाटर, और म्यू फॉर जो वाटर है आपका वो होता है 1.33, 4/3 भी कह सकते हैं। एक है ग्लास, तो म्यू फॉर ग्लास आपका जो है 1.5 होता है। वैसे 5.2 भी लेते हैं, 5 भी होता है, 1.55 भी लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि ग्लास जो है आपका वो क्राउन ग्लास है, CROWN क्राउन ग्लास है, या फ्लिंट ग्लास है, इस पर डिपेंड करता है। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही देखेंगे। कल हम जो TIR है उसकी एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे, और कल इसकी एप्लीकेशंस को हम ख़त्म कर चुके होंगे। Thank you. Have a great day ahead.